नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। गीता महोत्सव जोरों शोरों से चला हुआ है। हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था कि यहाँ काफी चीजें मशहूर हैं। एक ऐसा स्टॉल जहाँ मशरूम की 91 आइटम बनाई जाती हैं और एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद है जहाँ हरियाणा संस्कृति की जो विरासत है उसको दर्शाया गया है। बात की जाए जो हरियाणा सरकार का नारा है, हरियाणा एक और हरियाणवी एक, उसको साकार कर रहा है यहाँ एक युवा लड़का। नाम है गौतम सत्यराज। सीधे बात करते हैं गौतम सत्यराज से। नमस्कार जी। कैसे हैं नमस्कार जी, राम राम। आप? हरियाणा एक हरियाणवी एक जो नारा है सरकार का, उसको आप सार्थक कर रहे हैं। किस तरीके की ये मुहिम है और कहां से आपने शुरू की? देखिए जी, गांव ढिगाना के जो ग्रामीण कलाकार हैं वो मिलकर के हरियाणवी संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। और जो वास्तविक संस्कृति आज से लगभग 200-300 साल पहले हुआ करती थी, हम उसको उसी रूप में सुरक्षित रखे हुए हैं। हाँ जी। बात कीजिए ये जो चीजें हैं जहाँ हम दिखाएंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाए कि गुड़ियां हैं और प्राचीन चीजें हैं, मिट्टी के चूल्हे हैं और कुछ कलाकृतियां पेंटिंग है। तो ये जो चीज है, ये सपना साकार करने का कहाँ से आपके मन में ख्याल है? देखिए, यदि मैं इस सपने की बात करूं या इस उद्देश्य की बात करूं तो इसकी प्रेरणा मुझे मेरी टीचर श्रीमती सीमा मलिक जी से मिली है। उन्होंने बड़ा सहयोग मुझे किया है, हर हर कदम पे मुझे गाइड किया है। तो कहीं न कहीं 2015 से मैंने छोटी-सी शुरुआत की थी और आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पार्टिसिपेट करने के बाद एक बार फिर गीता जयंती में जींद में आने का अवसर मिला है और सारा श्रेय मैं अपनी श्रीमती सीमा मलिक मैडम जी को देता हूँ। आपके गुरु के आशीर्वाद से आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं और एक ऐसा मुकाम जहां एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार खट्टर साहब ने आपकी इस प्रदर्शनी में आके कुछ खाया भी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बाजरे की रोटी हमने बनाई थी और हमारी लेडीज चाची ताई थी वहाँ और बखूबी बहुत सपोर्ट उन्होंने हमें किया था। और अब भी कला परिषद से जुड़े हम माननीय फोगाट साहब बहुत सपोर्ट हमें करते हैं। तो और मतलब जो हमारा उद्देश्य था कल्चर को बढ़ाने का, वो लगातार हम चले हुए हैं। बहुत सहयोग हमें मिला। आजकल की जो युवा पीढ़ी है गौतम, काफी नशे की तरफ बढ़ी हुई है, क्राइम की तरफ बढ़ी हुई है, और आप जैसे जो युवा लड़के हैं उनको किस तरीके से एक प्रेरणा स्रोत देंगे, किस प्रेरणा का आप मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा इस विषय पर बड़े चुनिंदा से शब्द हैं मेरे। कुछ लोग जो हम युवा साथी हैं, कुछ लोग शिक्षा क्षेत्र को सँभालते हैं, आईएएस ऑफ़िसर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, कुछ खिलाड़ी बनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के मेडल लेके आते हैं, कुछ लोग वैज्ञानिक बनते हैं। मेरा मानना ये है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में युवा लोगों का रुझान बहुत कम है और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने सभी भाइयों को, अपनी सभी बहनों को कि वो युवा अपनी अवस्था से ही संस्कृति को भी सुरक्षित रखने का प्रयास है, क्योंकि ये भी करियर बनाने का बहुत अच्छा जो है सब्जेक्ट है। यहाँ भी हम अपना करियर बना सकते हैं। गुरु माता इनकी हैं सीमा मलिक जी, उनसे बात करते हैं कि भी इस शिष्य को कैसे निखारा, कैसे इसको अर्जुन बना दिया। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार सर, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे मैं हैं? बहुत बढ़िया हूँ। हाँ जी सर। आपका शिष्य है गौतम सत्यराज हाँ जी। और काफी एक उच्च पायदान का कलाकार मैं बोल लूँ तो छोटी सी उम्र में इसने बहुत बड़ी महारत हासिल की, एक नाम कमाया है हरियाणा के लेवल पे। तो बहुत बच्चे पढ़ाए होंगे आपने, उनमें से एक यूनिक बच्चा, इसको तराश के आपने अर्जुन बना दिया, एकलव्य बना दिया। कहाँ से आप में इसके गुण नजर आए? वो तो सर इसका बड़प्पन है जो इतना मान देता है। हुनर इसमें अपने आप ही था। कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, ये उनमें से एक है। मैं तो इसको बार-बार कहती हूँ कि मुझे गर्व है। बच्चे तो टीचर पे गर्व करते हैं, मज़ा तब है जब टीचर को अपने बच्चे पे गर्व हो। अपनी संतान या अपने स्टूडेंट यही है जो हमें यहाँ आज आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे एक स्टूडेंट ने कुछ नहीं, इसमें कला ही बहुत ज़्यादा थी। बचपन में जब सब बच्चे शरारतें करते थे, तो ये छोटा-सा अपने काम में लगा रहता था। कहते हैं ना कि जो करते हैं खामोशी से कर्म अपना, ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। तो ये उनमें से एक है और हमें भी यहाँ आके अच्छा लगता है कि बहुत कुछ सिखाया है इसने। मैं ये कहूँ कि गुरु ही सिखाते हैं, नहीं, सीखना और सिखाना जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। हम भी बच्चों से बहुत सीखते हैं। एक जन्म देने वाली माता होती है सीमा जी, एक गुरु माता होती है। गुरु माता के रूप में आप गौरवान्वित महसूस करती हैं कि हम भी एक साथ बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, जो इस बच्चे को देखकर मैं गर्व की अनुभूति करती हूँ और मैं ये भी कहती हूँ कि अगले जन्म तुम मेरे यहाँ ही जन्म लेना। और ये कुछ भी नहीं, मतलब मेरा सपना है कि मेरा बच्चा एक दिन नोबेल पुरस्कार ले। मैं ये सपना इसके मैं लिए कहूँगा अपने साथी से दिखाएं। एक बार सीमा मलिक जी की आंखें छलक गई हैं। अ, गीता महोत्सव की बात की जाए तो किस तरीके का कार्यक्रम है और क्या कुछ नया है आपकी बार? गीता महोत्सव भारत मतलब कहूँ तो भारतवर्ष के लिए ही गर्व की बात है और हरियाणा के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि यहाँ की ही माटी पर गीता का संदेश दिया था कृष्ण जी ने और कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, यही संदेश है। और जीन में जो एक प्रयास है
ये बहुत सार्थक प्रयास है। बहुत सारी अनोखी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं और इस स्टॉल पे आके इसके अलावा वो जो शंख बना हुआ है और जो गुलशन भारद्वाज जी का भी संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास है, अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल है, बहुत अच्छे हैं। बहुत खुशी होती है कि हम ऐसे जिले में रहते हैं जो इतना अग्रिम पंक्ति में खड़ा है और जो इतनी डेवलपमेंट कर रहा है। बात की जाए वृंदावन से भी कई कलाकार साथी आए हैं। हाँ जी, वृंदावन से कलाकार साथी आए और वो बहुत उन्होंने बिल्कुल जींद को कानामय बना दिया है। लगता ही नहीं है कि हम जींद में हैं, लगता है कि वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं। बहुत अच्छी टीम है उनकी और भजन जब वो गाते हैं या नृत्य नाटिका जब वो पेश करते हैं तो सांसें रुक जाती हैं। और जो उन्होंने नृत्य नाटिका दिखाई है, कालिया मर्दन और अन्य, देख के मतलब लगता है कि इतिहास के इन पहलुओं से हम वंचित थे जो इन्होंने आकर साकार कर दिया। ये थी हमारे साथ सीमा मलिक जो गौतम सत्यराज की गुरु माता है और हमारे साथ कुछ महिलाएं खड़ी हैं जो हरियाणवी वेशभूषा के अंदर हैं। बात करते सीधे इनसे। नमस्कार, कैसे हैं? राम राम जी, ठीक हो जी, ठीक है। हरियाणवी कल्चर है, बढ़ावा दे रही हैं। हरियाणवी ड्रेस बहुत कम देखने को मिलती हैं। कहाँ से ये चीजें कलेक्ट करके लेके आई हैं? ये जी बस मन में एक दूसरे ने देख कर ना अच्छा हो गया, जी। आ गया। हम भी ये सोचा कि हमारे बच्चे भी ये प्राण पर है। हाँ जो जी। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, बात की जाए जीन्स डालती है, टॉप डालती है हाँ जी। और आजकल की बहुएं हम देखें तकरीबन सर पे पल्लू नहीं होता और आप देखें जो बुजुर्ग माताएं हैं इनके सर पे पल्लू है, बोरला है, कंठी है गले में, कानों में बालियां हैं, नथली है कान में और बहुत कुछ चीजें हैं। ये जी परावा पहन ले, अब वाला पहले पे था ना, अब और अच्छा लग रहा है। जी जी। ये अब वाला पुराना नहीं है कोई। जी। अब ये घाघरे कुर्ते ये है, पहले दामन हरियाणवी था। पूरा तुम ढका हुआ होना चाहिए। हाँ जी राम राम, कैसे हो? ठीक ठाक। हरियाणवी ड्रेस पहनी हुई है, कैसे हाँ। महसूस हो रहा है? ठीक लग रहा है जी। हम तो यही पहना करते पहले जी। ये पहले बेटे की पो परंपरा को निभा रहे चला रहे हो हाँ, आप। ये बेटे पोते ने सिखा देंगे जी। राम राम नमस्कार, जी। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक ठाक ये है जी। बताइए गीता महोत्सव में किस तरीके का माहौल आपको नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या नाम है आपका? गीता है नाम मेरा। गीता नाम है। हाँ जी। गीता महोत्सव में गीता बिल्कुल सजी सवरी है, हरियाणवी ड्रेस में है और हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा दे रही है। मैं अपने साथी से कहूंगा दिखाएं, एक नन्हा सा बच्चा चरखे को चलाने का प्रयास कर रहा है। चरखे हैं, यहाँ तिरंगामयी चरखा भी है, जहां पर मैं कहूं तो तिरंगे का रूप दिया गया चरखे को और बहुत अच्छी चीज है। इससे इसको चलाकर सूत काट कर खादी के वस्त्र बनाए जाते हैं और ये परंपराएं काफी विलुप्त हो चुकी हैं और गौतम सत्यराज इन चीजों को संभाले हुए है, सहेजे हुए है। ऐसे ही किसी और साथी से आपको मिलवाएंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी संदीप इंदौरा के साथ संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।